जिसने जैसा किया वैसा भरा। गुंडा था और गुंडे ने ही आके मारा था। मेरे समझ से ये ठीक कार्रवाई हुई भी है, उचित था। नहीं, अभी अधूरा इंसाफ है। इंसाफ अभी पूरा जब होगा जब साजिशा सामने आएंगी, अपने आप को शूटर पकड़े जाएंगे, अपने आप को सरेंडर कर दें या फिर पकड़े जाएं, तो कार्रवाई समझ में आती है कि ख़त्म होती है। फरार लोग हैं, ये सब पकड़े जाएंगे तभी हम समझेंगे कि हाँ ये इसका अंत हुआ है। शाइस्ता आज की नहीं थी, अतीक अहमद का साम्राज्य वही चला रही थी। उनको आज तक पैसे मुहैया होना और असलहे बरामद होना, सारी चीज़ें हैं, गुंडों को इकट्ठा करना कहीं ना कहीं षड्यंत्र का एक रूप दे रही है। परिवार वाकई में डरा हुआ है, सहमा है और इसका आतंक को ख़त्म करना ज़रूरी है। पूरा भरोसा है बाबा जी पे, वो जो भी करेंगे उचित कार्रवाई करेंगे और जो चीज़ कर भी रहे हैं वो कड़ी निगरानी के तौर पे कर रहे हैं। उमेश पाल की हत्या के नामजद आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मौत के घाट उतारा जा चुका है। उमेश पाल का परिवार आज इस हत्याकांड के बाद पहली बार मीडिया के सामने आया हुआ है। उमेश पाल जी की पत्नी जया पाल जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, परिवार जो है लगातार ये मांग कर रहा था, ये गुहार लगा रहा था कि अतीक और अशरफ को भी वही सजा मिलना चाहिए, उनका वही अंजाम होना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने बेरहमी के साथ उमेश पाल जी को मौत के घाट उतारा था। क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से जैसे कहते हैं ना, एक जैसी करनी वैसी भरनी, जिसने जैसा किया वैसा भरा। गुंडा था और गुंडे ने ही आके मारा था। तो मेरे समझ से ये ठीक कार्रवाई हुई भी है, उचित था। मतलब जिसने जैसा किया उसको वैसा अंजाम भुगतना पड़ा। जी बिल्कुल, गुंडा था और गुंडे ने ही आके मारा। आज जो है मेरे पति की हत्यारों जो हत्या हुई है, उसमें जो है मेरे साथ संदीप निषाद राघवेन थे, तो वो जो है उनके परिवार के सदस्य हैं, तो वो सब भी कहीं ना कहीं इस चीज़ों से घटित हुए हैं, तो उनके दिमाग में भी बना हुआ है आज। और वो भी सोच रहे होंगे कि हाँ बताओ, इस तरह से मैंने बेकसूर मारे गए और गुंडा था, उसने आके इस तरह से काम किया। आज उनके परिवार को कोई पूछने नहीं गया, कोई रोने नहीं गया, ना हाल चाल पूछने गया, ना ही मेरे साथ ही ऐसा कुछ हुआ कि कोई आकर के मुझसे पूछे कि हाँ आपके साथ क्या हुआ। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं इस घटना के चलते हुए। जिस समय 24 तारीख के बाद से आज मेरे बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। तो जो घटना हुई है ये वही चीज़ें हैं कि गुंडा ने था, गुंडे ने ही मारा उसको बस। क्या लगता है कि उमेश पाल जी की जो हत्या हुई थी उसका बदला पूरा हुआ, इंसाफ मिला परिवार वालों को या अभी बाकी है, अधूरा इंसाफ है? नहीं, अभी अधूरा इंसाफ है। इंसाफ अभी पूरा जब होगा जब साजिशा सामने आएंगी, अपने आप को शूटर पकड़े जाएंगे, तो इससे अपने आप को सरेंडर कर दें या फिर पकड़े जाएं, तो कार्रवाई समझ में आती है कि ख़त्म होती है। नहीं तो तब तक ये कहीं ना कहीं अपने आप को आतंक का रूप दे रही है और आतंक कर सकती है, इसका पूरा भरोसा है। तो कहा जा सकता है कि शाइस्ता परवीन का गिरफ्तार ना होना एक तरफ पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती है, तो दूसरी तरफ आप लोगों के मन में भी तमाम शंकाएं हैं, डर भी हैं शाइस्ता परवीन के गिरफ्तारी नहीं होने तक। जी बिल्कुल है, क्योंकि शाइस्ता आज की नहीं थी, अतीक अहमद का साम्राज्य वही चला रही थी। क्योंकि उनको आज तक पैसे मुहैया होना और असलहे बरामद होना, सारी चीज़ें हैं, गुंडों को इकट्ठा करना कहीं ना कहीं षड्यंत्र का एक रूप दे रही है। और ये सभी के दिमाग में बना हुआ है कि कहीं ना कहीं शाइस्ता इस तरह के काम को अंजाम ना दे, कोई कड़ी यानी आतंक का बड़ा रूप ना दे। मतलब उसकी गिरफ्तारी नहीं होने तक खतरा बरकरार है आप लोगों पर? जी बिल्कुल, पूरा विश्वास है कि ये आतंक का रूप दे सकती है। अच्छा, 3 शूटर भी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, साबिर हुए और इसके साथ साथ गुड्डू मुस्लिम और अरमान। 5-5 लाख रुपए का इनाम है इन पर। जी, कहीं न कहीं है, तो शाइस्ता के साथ ही ये मिलते जुलते रहे होंगे और उस रूपरेखा को जन्म दे रहे होंगे कि कहीं आतंक को बहुत बढ़ावा दे रहा है, कि हाँ इसी वजह से जो है वो सामने नहीं आ रहा है। और फिलहाल शासन प्रशासन लगी हुई है इस चीज़ को पकड़ने के लिए, प्रशासन पूरी तरह से कार्रवाई करेगी। अच्छा, तकरीबन 2 महीने का वक्त हो गया है, अभी तक 3 शूटरों का पकड़ा नहीं जाना, शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी नहीं होना,
क्या लगता है परिवार क्या सोचता है इस पर कि और तेज होनी चाहिए कार्रवाई? जी भी कार्रवाई को प्रशासन कार्रवाई को बहुत तेज़ी से इस चीज़ को कार्रवाई अंजाम दे। और परिवार वाकई में डरा हुआ है, सहमा है, और इसका आतंक को ख़त्म करना ज़रूरी है। अच्छा, जब उमेश पाल जी की हत्या हुई थी तो जो 13वीं की रस्म होती है आप लोगों ने सिर्फ प्रतीकात्मक तरीके से की थी, सिर्फ पूजा किया था, भोज तक का आयोजन नहीं किया था। और उस वक्त जब हमने आप लोगों से पूछा था, आपसे, आपकी माता जी शांति पाल जी से, तो यही कहा था कि जब तक अतीक और अशरफ मारे नहीं जाएंगे तब तक सुकून नहीं मिलेगा और तब तक हम किसी तरीके के भोज वगैरह का आयोजन नहीं करेंगे। क्या अब परिवार जो है इस बारे में आगे सोच रहा है कुछ? देखिए, अभी तक तो अतीक अहमद अशरफ के मारने जाने की हो रही थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि शाइस्ता परवीन कहीं ना कहीं इस रूपरेखा को जन्म दे रही हैं। और जब तक इनका आतंक नहीं ख़त्म होता तब तक मैं नहीं समझती कि कोई चीज़ का शांत हुआ है। और माहौल अब भी गर्मा गर्मी में बना हुआ है। शाइस्ता कहीं भी कुछ कर सकती हैं, ऐसा दिमाग में बना हुआ है। और रही 13वीं की कार्यक्रम वाली, तो ये चीज़ जो जैसा समय रहेगा, उचित रहेगा, उस तरह से कार्य किया जाएगा। मतलब जब तक सारे लोग पकड़े नहीं जाते, पूरे मामले का खुलासा नहीं हो जाता, हर कोई अंजाम तक नहीं पहुंच जाता, तब तक कुछ भी सोच पाना या आगे कर पाना मुश्किल है। जी बिल्कुल, इस कार्रवाई को जब तक अंजाम नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग भी दिमागी तौर से नहीं माने सोच पाएंगे कि हाँ, ये जो फरार लोग हैं ये सब पकड़े जाएंगे, तभी हम समझेंगे कि हाँ, ये इसका अंत हुआ है। अच्छा, उमेश पाल जी नहीं रहे, वो वापस तो आ नहीं सकते, लेकिन क्या लगता है कि इन दोनों के मारे जाने के बाद कलेजे को कुछ ठंडक पहुंची? देखिए, इस पे तो मैं नहीं कुछ कह सकती, लेकिन हाँ, दिल को तसल्ली हुई कि हाँ, जिसने ये कांड किया है उसके साथ भी वैसा ही हुआ है। तो फिलहाल मैं ये दोबारा शब्द कहूँगी, गुंडा था, गुंडे ने ही आके मारा, मैं ये जान रही हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे लगातार आप लोग जो है फेथ कर रही थी, आप लोगों का कहना था कि वो कार्रवाई करेंगे, और अब जो है वो दो शूटर पहले मारे गए, फिर दो इनकाउंटर में मारे गए, अतीक और अशरफ मारे गए, ये भरोसा अब भी कायम है? लगता है कि पूरा अंजाम तक पहुंचा देंगे योगी जी? जी, पूरा भरोसा है बाबा जी पे। वो जो भी करेंगे उचित कार्रवाई करेंगे, और जो चीज़ कर भी रहे हैं वो कड़ी निगरानी के तौर पे कर रहे हैं। तो मुलाकात करना चाहेंगी योगी जी से? जी बिल्कुल, मुलाकात करना चाहेंगे, वो संदेशा भेजेंगे तो मैं तुरंत ही उनसे मिलना चाहूँगी। एक आखिरी सवाल ये है कि अगर योगी जी से मुलाकात होती है तो अब क्या कहेंगे उनसे? मैं उनसे जाकर ही जो भी जो व्यथा होगी अपनी व्यथा को बताऊंगी। मेरी समस्याएं बहुत हैं, मैं समस्या के में घिरी हुई हूँ, क्योंकि मेरे करने धरने वाला ही नहीं रहा। और वो जो है मेरे पिता समान है, वो जो भी कार्रवाई करेंगे मैं उनके सामने ही बात कहूँगी स्पष्ट तौर पे, और वो मेरे ऊपर हाथ अपना बनाए रखें। मतलब इंसाफ दिलाएं, बच्चों का जो है सुरक्षा के इंतजाम करें, यही सारी बातें रखें। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल, ये थी जया पाल जी, जो कि जिनका कहना है कि अतीक और अशरफ ने जो किया उसका अंजाम उनको भुगतना पड़ा। कलेजे को कुछ ठंडक मिली है, लेकिन असली राहत तब मिलेगी, सुकून तब मिलेगा जब इस गैंग के उमेश पाल को, हत्या को अंजाम देने वाले सारे लोग पकड़े जाएंगे या फिर मारे जाएंगे।